इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई। विश्व वंदनीय देवादिदेव खज्जर श्री चंद्र भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 61 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वेतान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जो युगों युगों तक जिन शासन की पताका को लहराएगा। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की ये ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो जन जन का कल्याण करेगी, प्राणी मात्र के अंदर गुणात्मक परिवर्तन करने का एक ऐसा अनूठा ज्ञान का मंदिर जिसके माध्यम से न जाने कितनी आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होने वाला है और न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन। बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन तो आज ही आप कांटेक्ट करें पारस चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं। और जो लोग यहां उपस्थित हैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप गुणायतन से जुड़ी हुई जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ शाश्वत भूमि के इस गुणायतन में लगा करके और आने वाली अपनी पीढ़ियों का और साथ ही साथ अपना भविष्य सुनिश्चित करें और अपने जीवन में वो सर्वोत्कृष्ट पुण्य का अर्जन करें जो आपको जन्म जन्मांतर तक फलित होगा। बंधुओं, आइए अब चलते, जैसे आपको विदित है पूज्य मुनिवर का चातुर्मास भी इस बार गुणायतन को प्राप्त हुआ। बड़ा सौभाग्य है पूरे भारतवासियों, पूरे विश्व का जैनियों की राजधानी शाश्वत भूमि में होने जा रहा है। तो प्रतिदिन पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से यहां पर शांति धारा भी संपन्न होती है। यदि आप चाहते आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष उपलक्ष्य में शांति धारा कराना चाहते, आप हमसे कांटेक्ट करें और अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं और आप साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है पूरे देश से नहीं पूरे विदेश, पूरे विश्व से सहयोग प्राप्त हो रहा है। पूज्य मुनिवर की परिकल्पना हम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें और केवल गुरुवर की नहीं, हम सबको लाभ हो। हम लोग यही चाहते हैं, आपका जो सहयोग है अपेक्षित है। पूरा गुणायतन सेवायतन परिवार आपका हृदय तल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। और आइए अब चलते हैं, इसी कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं। और आज जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने सौभाग्य प्राप्त किया है गुणायतन से जुड़ने का, उनके नामों की उद्घोषणा करने के लिए और साथ ही आज के विशेष शंका समाधान के सत्र के संचालन करने के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। इस क्रम को गति दी। इन नामों के माध्यम से जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया गुणायतन से और जीवन को धन्य किया है, निर्माण नायक से ट्रस्टी के रूप में अपने जीवन नहीं बोलूं शुद्धधार से ट्रस्टी के रूप में श्रीमान संदीप जी जैन, श्रीमती रुचि जी जैन, अनंत जी, यासी जी, आरना जी जैन बहलाना वाले मुजफ्फरनगर से जुड़ करके अपनी जीवन धन्य कर रहे हैं। आपकी तालियां इनके अनुमोदन में उपस्थित हो, आ जाएं। उपस्थित यदि हो तो मंच में आ जाएं। कोई नहीं। स्तंभ के रूप में अपने आप को संबद्ध करके जीवन धन्य किया है श्रीमान राजेश श्याम जी सरावगी, स्वर्गीय सुमित्रा सरावगी, संजय सरावगी, प्रीति सरावगी, अजय, रमा, शशांक, सिमरन, अमन, आकाश सरावगी अहमदाबाद ने बहुत बहुत साधुवाद। शुद्ध के रूप में अपने आप को जीवन को धन्य किया है श्री बुद्धिमल सुरजना देवी जी राणा, राजन जी, आशीष नमता जी, हिली, दक्षिण दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल से बहुत बहुत साधुवाद।
निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को उन्नत किया है श्रीमान गजकुमार जी तिलकचंद जी शाह, शोभाकांक्षी विजया गजकुमार शाह पुणे से बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती अनीता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुशील कुमार जैन, निखिल जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोनाली जी, समीर जी जैन न्यू दिल्ली से जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में जुड़ करके सत्यदेव जी जैन, अमित कुमार जी जैन जयपुर ने एवं स्वर्गीय माया जी जैन की स्मृति में श्री पदमचंद जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, पुनीत जी, रजनी, ज्योति, अनंत जैन, संभव जैन, मिष्टी जैन मुरार ग्वालियर से संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और निर्माण जी के रूप में अपने आप को जोड़ा है, धन्य किया है जीवन को श्रीमती साधना इंद्र जैन ने, अभिनव पीयूष जैन ने जगदलपुर से, श्री जयंत कुमार जी, जतिन जी जैन ने मेरठ से, श्री प्रेमचंद जी बिजली वाला परिवार, स्नेह कुमार जी, अनिमेश जी, ब्रह्मचारी शैली, गोल्डी दीदी, सुरभि जैन सागर से, श्रीमती प्रभा जैन, श्री उदयवीर जी जैन अलीगढ़ से, सिद्धांत कुमार जैन, श्रवण कुमार जैन खड़गपुर वेस्ट बंगाल से, रितेश पांडे, दीपिका जैन अहमदनगर से, श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती मखमल बाई जैन शिलवानी से, इन सबका बहुत बहुत वंदन साधुवाद। और आज यहाँ उपस्थित होकर के निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं प्रतिष्ठित श्री कंछदी लाल जी, भागचंद जी जैन, श्रीमती कुसुम देवी जैन परिवार सागर से यदि उपस्थित हो तो आए, गुरुदेव को वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान। और साथ ही श्रीमान संतोष कुमार जी जैन आइए, श्रीमान कंछदी लाल जी, भागचंद जी जैन आ जाए सम्मान करने के लिए। श्रीमान राकेश जी जैन चांदी वाले, ट्रस्टी गुणायतन आगरा से, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तरांचल गुणायतन, श्रीमान राकेश जैन चांदी वाले आइए सम्मान कीजिए। और श्रीमान संतोष कुमार जी जैन पटना वाले सागर से, ट्रस्टी गुणायतन गुरुदेव की वंदनार्थ यहाँ उपस्थित हैं, उनका सम्मान करने के लिए बुला रहा हूं। आइए श्रीमान संतोष कुमार जी पटना वाले, इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष आइए, एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष सपरिवार आ जाए, सपरिवार परिवार सहित आइए प्लीज। ट्रस्टी तो है ही और आज निर्माण के लिए 1 लाख रुपए और प्रदान करके इन्होंने अपने भाग को बहुत गुणा किया है। पूरा परिवार आ जाए। श्रीमान संतोष कुमार जी पटना वाले सागर ट्रस्टी गुणायतन, इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन भी आए। एक एक व्यक्ति आइए, एनएल जैन साहब सम्मान करें। उपस्थित है श्रीमान देवेंद्र कुमार जी ऊषा जी अजमेरा गया से, ट्रस्टी गुणायतन है और आज 40 ग्राम सोना मंदिर जी के लिए प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद। इनके सम्मान के लिए श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन भी आए और श्रीमान देवेंद्र जी ऊषा जी अजमेरा का सम्मान करके गौरव बढ़ाएं गुणायतन का। आइए हमारे बीच में आज श्री सुरेश जी पांड्या साहब डाल्टनगंज से उपस्थित हैं, वे भी आए, गुरु वंदना करें और इनका सम्मान श्रीमान राजीव जी रारा डाल्टनगंज ट्रस्टी गुणायतन सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान राजीव जी रारा साहब डाल्टनगंज से सम्मान करेंगे सुरेश जी पांड्या साहब डाल्टनगंज का। हमारे बीच में आज गुरु वंदनाथ उपस्थित हुए हैं डॉक्टर आलोक जी रश्मि जी जैन रांची से, वे भी आए, गुरु वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान विशाल जी जैन संरक्षक गुणायतन डाल्टनगंज ये आए और उनका सम्मान करके। आलोक जी नहीं आए, डॉक्टर आलोक जी के परिवार से। और हमारे बीच में आज श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी मेपावर पटना से, डीएसपी सीबीआई, बड़े सम्मान, आप तालियां बजाएं, सम्मान करें, तालियों से सम्मान करें, एक गौरव है हमारे। जन्म से जैन नहीं है लेकिन पूरा जैनत्व इनके अंदर भरा हुआ है। ऐसे श्रीमान सुरेंद्र जी मेपावर साहब, इनका सम्मान करने के लिए सुभाष जी एवं विशाल जी एवं सुभाष जी इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित कर रहे हैं। तालियां आपकी लगातार बजती रहे। ऐसा व्यक्तित्व जो आपके सामने है, जो जैन नहीं होते हुए जैनत्व के कार्य क्रियाकलाप संपादित करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और इनसे निवेदन करूंगा, पहला प्रश्न आप ही करेंगे आज संकल्प समाधान का पहला प्रश्न मेपावर साहब ही करेंगे। डॉक्टर आलोक जी आ गए, श्रीमान प्रमोद जी जैन बारदारा सागर में भी आए, गुरु वंदना करें, आशीर्वाद लें। गुणायतन ट्रस्टी और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान
सुभाष जी जैन CEO गुणायतन ये सम्मान करके इनके मान को संवर्धित करें। आइए। और प्रथम प्रश्न के लिए मंच वाले जिनके नाम मंच से पुकारता हूं मंच में हैं वे अपने स्थान में खड़े होकर के प्रश्न पूछेंगे और बाकी नीचे। आइए श्रीमान नपवर साहब माइक दें, प्रथम प्रश्न गुरुदेव से करें। मैं नपवर साहब से कमल जी ढोलिया साहब चेन्नई से हमारे बीच में उपस्थित हैं। कमल जी ढोलिया साहब चेन्नई से हमारे बीच में उपस्थित हैं। अजय जी ढोलिया साहब चेन्नई से हमारे बीच में भी आए, गुरु वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान विजय कुमार जी पांड्या साहब आ जाएं, गुणायतन ट्रस्टी शीघ्र से आए। और मैं जब तक इनका सम्मान हो मैं समय को बचाऊं, मैं आप सबकी ओर से अपनी ओर से गुरुदेव की चरणों की वंदना करता हुआ ये भावना भाता हूं आप सबके लिए कि हम सब संकट समाधान प्रारंभ हो उसके पूर्व गुरुदेव का आशीर्वाद रूप हस्त अपने ऊपर आच्छादित करवाएं। तो मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। प्रथम प्रश्न के लिए मैं पवार साहब अपने स्थान में सम्मान करें। नियमित YouTube में महाश्री को सुनने वाले श्री मेपवर साहब जी जो DSP हैं CVI के, लगातार गुरुदेव को सुनकर के स्वयं तो प्रेरणा प्राप्त कर ही रहे हैं, अन्य को प्रेरणा प्रदान करने में कारण बन रहे हैं। तैयार रहेंगे श्रीमान सिद्धार्थ जैन किशनगंज से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, व्यक्ति अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी रहता है, इस परिस्थिति को कैसे बदला जाए? बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो एक बार मेपावत साहब का आप सब करतल ध्वनि से सम्मान कर दें। ये जन्मना जैन नहीं है, पर आज इन्होंने जैसा बताया 3 दिन का समय निकाल कर यहाँ आए और नियमित ये प्रवचन और शंका समाधान का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को बदला है। एक उच्च अधिकारी होने के बाद जैन धर्म के प्रति या अपने जीवन के प्रति इनका ये जो रुझान है ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मैं इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपने पूछा है व्यक्ति अपने सुख दुख से कम दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान क्यों होता है? इसकी एक मूलभूत वजह है, वह यह है कि मनुष्य के मन में पलने वाला ईर्ष्या का दुर्विकार, ईर्ष्या भाव मनुष्य को बहुत तोड़ता है। ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूसरे के सुख को देखकर जलता है। जैसे ईंधन में अगर पेट्रोल डाला जाए तो उसकी आग और बढ़ती है, ऐसी हमारे हृदय में जब ईर्ष्या का भाव बढ़ जाता है तो इस तरह का उद्वेग उत्तरोत्तर बढ़ता है। दूसरों की उपलब्धियों को न सह पाना ईर्ष्यालु मनुष्य की पहचान है। और जिसके हृदय में ईर्ष्या की जितनी अधिक तीव्रता होगी वो दूसरों के दुखों में उतना ही ज्यादा दुखी होगा, सुखों में उतना ही ज्यादा दुखी होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने ईर्ष्या और द्वेष जैसे मनोविकार पर नियंत्रण रखें और जितना बन सके उदारता, सहिष्णुता, पर गुणग्राहिता जैसे धर्म को अपने भीतर विकसित करें, तो फिर हमारे अंदर ऐसी दुर्बलता कभी हावी नहीं। आइए श्रीमान सिद्धार्थ जी जैन किशनगंज से तैयार हैं। रानी पांड्या डालगंज से अध्यक्ष महिला मंडल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने जैन धर्म में 4 तरह के दान बताए हुए हैं, तो मंदिर में जो अपन दान वगैरह देते हैं ये कौन से दान में आता है और इससे कौन सा कर्म कटता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 4 प्रकार के दान में आहार दान, अभय दान, औषधि दान और शास्त्र दान देते हैं, उपकरण दान। मंदिर में हम जो दान देते हैं वो एक प्रकार से धर्म प्रभावना का निमित्त है। वो हमारे दिन शासन की महिमा को बढ़ाता है। वो पारमार्थिक दान के अंतर्गत आता है और इसमें अगर देखा जाए तो एक प्रकार से 4 प्रकार का दान समाहित हो जाता है। जैसे मंदिर में आपने दान दिया, उस दान से लोगों को ज्ञान मिला, मंदिर में भगवान के दर्शन को प्राप्त किया, उसके जीवन के कल्याण का मार्ग उसे खुला, तो उसे ज्ञान मिला, यानी आपने ज्ञान दान दे दिया।
मंदिर में आपने दान किया तो उस दान के निमित्त से अनेक जीवों के अंदर अहिंसा के भाव जागे, आपने अभय दान दे दिया। मंदिर में आपने दान दिया तो वहाँ साधु संत और अन्य जनों को रुकने का भी स्थान मिल गया, तो आपके द्वारा आवास दान हो गया। और मंदिर में आपने दान दिया और मंदिर की आनुषांगिक इकाइयाँ उसके साथ जुड़ गई, साधु संत त्यागी वृत्ति आदि जुड़ गए, तो आहार दान भी हो गया। तो सारा दान उसमें समाहित है। तो ये पारमार्थिक दान है। आम गृहस्थों को अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए दान के 7 स्थान बताए। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्र। अपने द्वारा अर्जित धन का इन 7 स्थानों में प्रयोग करें। क्यों हम दान देते हैं? स्वपर के उपकार के लिए, जिससे लोगों का जीवनोद्धार हो, ऐसा कर्म करना चाहिए दान के लिए। तो जिन बिंब की स्थापना, जिन मंदिर का स्थापना, जिन यात्रा तीर्थ यात्रा प्रतिष्ठा, ये सब धर्म की प्रभावना के विशेष निमित्त हैं, लोगों के सम्यक दर्शन के कारण है। इसी प्रकार दान, पात्र दान, चतुर्विध संको दान और दीन दुखी जीवों के जीवन के कल्याण के लिए दान, मानवता की रक्षा के लिए दान, पूजा, बड़े बड़े पूजा यज्ञ अनुष्ठान जो लोक मंगल की भावना से और धर्म की प्रभावना के उद्देश्य से किए जाते हैं, और शास्त्र लेखनम, शास्त्र के प्रकाशन। ये 7 स्थान ऐसे हैं जहां अपने द्रव्य को लगाने से जीवन कृतार्थ होता है। उपस्थित हम भब्बर आ रहा, भब्बर जी आ जाए सीखता के साथ और तैयार है। आइए जल्दी। लोकेंद्र कुमार जी जैन अजमेरा कोलकाता से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रवचनों में सुना है समर्पण एक मेजर एट्रीब्यूट है जो हमें होना चाहिए, चाहे वो गुरुओं के प्रति समर्पण हो या किसी लक्ष्य के प्रति समर्पण हो। तो ये कितना, कैसा और किस हद तक होना चाहिए, और क्या अति समर्पण किसी चीज के प्रति हमारे लिए हानिकारक हो सकता है क्या कभी? देखिए, समर्पण एक बहुत बड़ा गुण है। समर्पण हमें करना चाहिए। बिना समर्पण के जीवन का वास्तविक विकास नहीं होता। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण हो। जब समर्पण होता है तो मन एक जगह डूब जाता है। समर्पण के अभाव में हमारा मन बटा हुआ होता है। बटे हुए चित्त से बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। एक चित्त होना चाहिए। समर्पण एक चित्तता का द्योतक है। तो यदि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको परिवार के प्रति समर्पित होना होगा। यदि आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो व्यापार के प्रति समर्पित होना होगा। यदि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जीवन के प्रति समर्पित रहकर जीवन उद्धारक देव गुरु और धर्म के प्रति समर्पित होना होगा। समर्पण कभी अति नहीं होता। समर्पण सर्वस्व का होता है। अपना सर्वस्व अर्पित कर देना ही समर्पण है, जो अपने आप में चरम है। अति समर्पण क्या होता है? बिना सोचे विचारे समझे जाने समझे अपने आप को अर्पित कर देना, ये समर्पण के लिए कभी कभी बाधक बन जाता है। ऐसे समर्पण से बचें। सोच समझकर चुनाव करें और एक बार चुन ले तो फिर मुड़ के न देखें। समर्पण की यही मांग है। आइए श्रीमान लोकेंद्र कुमार जी अजमेरा साहब कोलकाता से तैयार हैं। पुनी जी जैन दुर्गापुर से। ओम, जल्दी से आइए। जिनका नाम बोल रहे पहले से आ जाइए। मेरे परिवार के आराध्य गुरुवर को सत नमोस्तु। हे गुरुवर, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। इन तीनों के अंदर में मन की जो स्थिति है वो बड़ी ही विचित्र होती है, क्योंकि मन बहुत ही चंचल रहता है और मन के बिना न तन काम कर सकता है न धन काम कर सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मन को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन करें। एवं इसी से संबंधित एक जो आपका सूत्र था कि भावना बहो और भावना योग करो, तो क्या भावना योग और भावना बहो में कुछ फर्क है?
कृपा शंका का समाधान। देखिए, मन हमारा एक बहुत बड़ा साधन है। हम कोई भी काम करें, यदि मन से करते हैं तो मन अपने आप जुड़ जाता है और वो हमें उस तक पहुंचा भी देता है। और बिना मन के करते हैं तो हम वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम जो भी काम करें मन से करें और पहले मन को तैयार करें। उसको तैयार करने के लिए मन को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। वो मार्गदर्शन हम गुरुओं के मुख से भी ले सकते हैं, अपने किसी आदर्श के मुख से भी ले सकते हैं, अपने किसी प्रिय के माध्यम से भी ले सकते हैं, अथवा खुद के बल पर भी। मन को जब सम्यक दिशा दर्शन मिल जाए तो मन को मुड़ने में देर नहीं लगती, और एक बार मन मुड़ गया तो हम उसे जहां जोड़ना चाहें वहां जुड़ सकता है। भावना योग और भावना भाव का अर्थ क्या है? बार बार भावना भाने का नाम ही भावना योग। चलिए, आइए श्रीमान पुनीत जैन दुर्गापुर से, और तैयार हैं श्री भागचंद जी पप्पू रश्मि जी के संग सागर से। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आध्यात्मिकता और धार्मिकता में क्या संबंध है? क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं और इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आध्यात्मिकता और धार्मिकता में आपने संबंध पूछा है, दोनों में थोड़ा अंतर है। जो हमारे विचारों का धर्म है वो आध्यात्मिकता है, और जो हमारी क्रियाओं का धर्म है वो धार्मिकता है। अध्यात्म विचार से जुड़ा है, जो हमारे भीतर एक संतुलन प्रकट करता है, और धर्म हमारे आचार से जुड़ा है, जो हमारे जीवन में अनुशासन उत्पन्न करता है। अपने जीवन को अनुशासित बनाए रखने के लिए हमें धर्माचार्य की जरूरत है, और अपने जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए हमें आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। समझ गए? तो आध्यात्मिकता के साथ धार्मिकता जुड़े। केवल अध्यात्म हमारे जीवन को अनुशासित नहीं कर पाएगा, और केवल धर्माचार हमारे जीवन को संतुलित नहीं बना पाएगा। तो जीवन के समग्र विकास के लिए धार्मिकता युक्त अध्यात्म होना चाहिए, शुष्क अध्यात्म नहीं। यदि दोनों को लेकर चलेंगे जीवन सफल होगा। आए श्रीमान भागचंद जी जैन पप्पू रश्मि जी के संग सागर से। तैयार हैं श्रीमान समीर जी जैन कुंडम डोलपुर से। ओम, कहाँ है? जल्दी आइए भाई। सीखता कीजिए। हाँ, तैयार हैं समीर जी जैन। समीर जी जैन कुंडम से तैयार रहेंगे। बोलिए। जिन शासन की प्रभावना के लिए क्या क्या करना चाहिए? जिन शासन की प्रभावना के लिए अभी जो 7 चीजें बोली ना, उसमें अपनी दम लगा देना। बहुत सुंदर। समीर जी उपस्थित हो कुंडम से, और तैयार हैं दीक्षा नायक जबलपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम किसी का अच्छा करने की कोशिश करते हैं उपकार के रूप में, किंतु हम ही बुरे हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों गुरुदेव? और ये किस कर्म का उदय है? हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी लोग हमें बुरा कहते हैं। इसका एक ही कारण है, हमने अतीत में लोगों का अच्छा करने पर उनकी आलोचना की। जो औरों के द्वारा अच्छा करने के बाद भी उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें ऐसा पाप बनता है कि कितना भी अच्छा करे लोग उसे अच्छा नहीं कहते। उपस्थित हो श्रीमती लाभांशी जैन शशांक जैन परागर से। तैयार हैं श्रीमान निर्मल जी जैन ट्रस्ट गुणायतन आगरा से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम चाहे जितने भी अच्छे काम कर ले, याद तभी आएंगे जब लोगों को हमारी दोबारा जरूरत होगी। तो ऐसे मतलबी लोगों से कैसे बचे, और क्या हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। लोग हमें याद कर रहे हैं जरूरत पर, तो ये सोचना चाहिए कम से कम इस लायक तो हुए कि लोग हमें याद करते हैं। समझ गए? दुनिया में तो बहुत से ऐसे लोग होते जो याद करने लायक भी नहीं होते। इसलिए ये मत सोचो कि लोग मुझे जरूरत पर याद करते हैं, ये सोचो कि मैं लोगों के जरूरत पर काम आता हूं। इतनी सोच बना दो, बदल दो। आइए श्रीमान निर्मल जी जैन ट्रस्ट गुणायतन आगरा से। तैयार हैं श्रीमान विजय जी पांड्या साहब रांची से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे भगवान, मेरा यह प्रश्न यह है कि
कि नींद बहुत बहुमूल्य चीज है, इसे इसलिए सोना फिर से कहते बोलना, हैं। फिर से बोलना। नींद एक बहुत बहुमूल्य चीज है। नींद, हाँ, हाँ। इसे इसलिए सोना कहते हैं महाराज। तो हमें अच्छी नींद और यानी आए उसके लिए हमें कैसा आचरण और आचार विचार रखने चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छी नींद पाने के लिए हम क्या करें? आजकल तो नींद भी लोगों के लिए हराम हो गई है ना। तो अच्छी नींद पाने के लिए ऐसे बताऊं, हमारे शास्त्रों में पूछा गया कि सुखी कौन है। तो सुखी होने की परिभाषाएं तो आपने भी बहुत सुनी होगी, लेकिन मालूम सुखी कौन है? एक आचार्य ने सुखी व्यक्ति की परिभाषा लिखते हुए लिखा, सुखेन स्वपिति सुखेन जागृति स सुखी। जो सुख से सोता है और जो सुख से जागता है वो सुखी। जिसे सोने के लिए गोली ना खाने पड़े और जागने के लिए अलार्म ना लगाना पड़े वो सुखी। ये सुखी होने की एक पहचान है। आपने पूछा अच्छी नींद कैसे आए? अपने दिमाग में फिजूल की बातों को हावी मत होने दो और उन सब से बचना है। नियमित भावना योग करने लगो, आनंद की नींद आएगी। मैं आपको बताऊं, भावना योग करने का चमत्कार लोगों के जीवन में घटा है। कई ऐसे लोगों ने मेरे सामने अपने अनुभव सुनाए हैं कि जिन्हें वर्षों से नींद नहीं आती थी, नींद की गोलियां खाने के बाद भी ढंग की नींद नहीं आती थी, अब वो आराम से सो रहे हैं बिना नींद के। बहुत अच्छे से आप करिएगा, सब कुछ संतुलित होगा। नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमान विजय जी पांड्या साहब रांची से, महाजन ट्रस्टी, और तैयार हैं संगीता जी जैन गुवाहाटी से। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। रोज सुबह शांति धारा देखते हैं और उसका बहुत अच्छा लाभ लेते हैं। कृपा कर उसका थोड़ा सा संक्षेप में अर्थ बताएं ताकि उसका और आनंद ले सकें। देखिए, शांति धारा क्या है? जगत की शांति की मंगल कामना से किए जाने वाले अभिषेक को ही शांति धारा कहते हैं। समझ गए? ये बड़े प्राचीन काल से प्रवर्तित है। शांति धारा का सबसे प्राचीन उल्लेख मुझे आदि पुराण में देखने को मिलता है। आदि पुराण में 2 प्रसंग आता है जहां शांति धारा का प्रसंग आता है। एक, भगवान का जन्माभिषेक करने के उपरांत इंद्र जगत शांति के लिए अभिषेक करता है, ऐसा उल्लेख है जो शांति धारा का प्रमाण है। दूसरा उल्लेख आता है जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए, उसका मन उद्विग्न हो गया, वो बड़ा बेचैन परेशान हुआ, तो उन्होंने अपने शांति के लिए, उस अरिष्ट के निवारण के लिए अनेक कर्म किए। उनमें पात्र दान और भगवान का अभिषेक भी शामिल है। तो शांति के लिए किया जाने वाला अभिषेक शांति धारा है। समझ गए? तो देश में आज बहुत शांति धारा का प्रचलन है। इससे लोगों का मन शांत होता है, जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और बहुत सारे लोगों ने अनुभव भी किया है। तो इस शांति धारा में अलग अलग मंत्र हैं। अब मंत्रों का अर्थ क्या बताऊं? हम लोग नमोकार मंत्र बोलते हैं, उसके बाद हम जो शांति धारा कराते हैं उसमें शांति मंत्र के साथ कुछ पिंडाक्षरों का प्रयोग है। हमलर व्योम भमलर व्योम आदि, पूरा बोलूंगा तो टाइम लगेगा। 8 मंत्र, ये हमारे जीवन को 8 गुणों से मंडित करने में समर्थ है। संसार के सभी अनिष्ट के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बड़े प्रभावी मंत्र है, शांति विधान में इनका प्रयोग है। इसके उपरांत हम रिद्धि मंत्रों का प्रयोग करते हैं। 48 रिद्धियां हैं। नमो जिनानवादि, ये गणधर वलय के मंत्र हैं। इनका अचिंत्य प्रभाव माना जाता है। जैसे नमोकार का प्रभाव है वैसे इसका प्रभाव है। तो नमोकार मंत्र, शांति मंत्र और शांति मंत्रों के उपरांत ये रिद्धि मंत्रों का प्रयोग करते हैं। इसका बड़ा लाभ होता है। अब इन मंत्रों की पूरी व्याख्या करूं तो कई दिन निकल जाएंगे, उसके लिए आपको अलग से समय निकालना होगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मंत्रों के संदर्भ में
मंत्र के लिए अर्थ ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल श्रद्धा की जरूरत है। कोई भी मंत्रोच्चार किया जाए, आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आए, समझने की कोशिश भी मत लगाओ करो, बस ये सोचो ये मंत्र हमारे और जगत के कल्याण का कारण है। अगर आपको याद है तो साथ साथ दोहराते रहो, और याद नहीं है तो उसकी अनुमोदना करते रहो, जादुई प्रभाव पड़े। आइए श्रीमान बोलो, आगे बोलो। संगीता जी गुवाहाटी से उपस्थित हो और तैयार हैं अनुज जैन खतौली से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि गर्भस्थ शिशु को कैसे संस्कारित किया जाए और कौन से महीने से संस्कारित करना चाहिए कि उनके धर्म में वृद्धि हो? गर्भस्थ शिशु को, जो लोग अपने उत्तम संस्कार संतान को जन्म देना चाहते हैं और जो सामान्य प्रसूति चाहते हैं, मैं बात दोहरा रहा हूं, उत्तम संतान को जन्म देने के इच्छुक और सामान्य प्रसूति के इच्छुक, नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं कि सिजेरियन ना हो, वे 9 महीने तक 9 मिनट का भावना योग करे और दिन में 9 बार करे तो सोने में सुहागा। YouTube में उपलब्ध है, प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है। 9 माह 9 मिनट आप ऐसी सुसंतान को जन्म देने का सौभाग्य पाएंगे, और बहुत लोगों ने अनुभव भी किया है। इसके साथ साथ गर्भ संस्कार आजकल बहुत कराए जाते हैं। गर्भ संस्कार की सारी प्रक्रिया भी अगर की जाए तो आप एक सुसंतान को जन्म देने का सौभाग्य पाएंगे। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जो भावी समय में मां बनने वाले हैं, जरूर इसका लाभ लें। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हो अनुज जैन खतौली यूपी से। तैयार हैं ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री से मैं ये जानकारी ये जानना चाहता हूँ, मुनिश्री जैसे हम बचपन से सुनते हैं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आजकल जब सोशल मीडिया देखते हैं तो हमें लगता है कि अब नेकी कर और सोशल मीडिया पर डाल। तो महाराज श्री, हम अपने जो भारत के संस्कार और संस्कृति है उसे पुनर्जीवित करने के लिए हम कैसे करें कि जो लोग मतलब नेकी करें और उसका दिखावा ना करें? भैया ये सोशल मीडिया ऐसा ही है, आजकल का तो जमाना ही ऐसा हो गया है। अब भगवान के दर्शन बाद में, फोटो पहले, है ना। चावल की डब्बी हाथ में हो या ना हो, मोबाइल जरूर हाथ में होगा। ये जब साधन सामने आ जाते हैं तो इच्छा ना होने पर भी व्यक्ति ऐसा कर लेता है। हमें ऐसे निमित्तों से अपने आप को बचाना होगा, तभी हम अपना कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। उपस्थित हो ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी सागर से, और तैयार है सुश्राविका बहन चंद्रिका जी पाटनी रांची से ट्रस्टी गुणायतन। श्रीमान डॉक्टर आलोक जैन रश्मि जी के संग उपस्थित हो चुके हो, तो मंचासीन हो जाएं। श्रीमान डॉक्टर आलोक जी, रश्मि जी। महाराज श्री, शंका समाधान के समूसरण में आने के लिए सभी लोग इतने उत्साहित और आह्लादित होते हैं और यहाँ आकर के शांति का अनुभव करते हैं, तो तीर्थंकर के समूसरण में जाने के बाद में कितना आनंद और शांति मिलती होगी, तो वहां का टिकट कैसे बनाए? बहुत अच्छा सवाल। तीर्थंकर भगवान के समूसरण में जाने की टिकट कैसे बनाए? मैं तो एक कह सकता हूं, जो मुनियों की धर्म सभा में श्रद्धा से भरकर आता है, वो तीर्थंकरों की धर्म सभा में जाने लायक हो जाता है। इसलिए हमने सुना है कि कभी तीर्थंकर होते थे, उनकी धर्म सभा होती थी, उनका समूसरण होता था। देखा तो नहीं ना? देखा है क्या? नहीं देखा है। पर तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्ग्रंथ मुनियों को तो देखा है। एक श्रद्धा रखो कि आज भले पंचम काल में जन्म लेने के कारण हम तीर्थंकरों का साक्षात दर्शन न कर पाए, पर इतना पुण्य लेकर आए हैं कि तीर्थंकरों की छवि के रूप में उनकी प्रतिमूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। मुनियों के दर्शन को आप मुनि के रूप में करोगे
तो शायद वो लाभ नहीं ले पाओगे। पर मुनि की मुद्रा में यदि भगवान का प्रतिरूप देखोगे तो समोसरण में जरूर जगह पाओगे। समझ गए? तो मुनियों में मुनि को मत देखो, उनमें भगवान की छवि को देखने की कोशिश करो। वो श्रद्धा अपने भीतर हो। हालांकि मुनियों को खुद को भगवान नहीं मानना, मुनि अपने आप को मुनि मानकर चले, और मुनि ने एक साधक मान करके चले, नहीं तो उनमें अभिमान आ जाएगा, उनकी प्रगति रुक जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं अपने आप को भगवान मानता हूं, कोई मुनि अपने आप को मानता भी नहीं, और जो सच्चे अर्थ में मुनि है वो तो मुनि ही नहीं मानता अपने आप को, केवल आत्मा मानता है, एक साधक मानता है। लेकिन आप किसी मुनि की वंदना करो तो क्या मान करके करो? मैं मुनि की वंदना नहीं कर रहा हूं, भगवान की छवि का दर्शन कर रहा हूं। हमारे आचार्य कुंद ने मुनियों को चलता फिरता सिद्ध कहा है, उसका लाभ। उपस्थित हो सुसाविका संतराजी पाटनी रांची से। तैयार हैं श्रीमान डॉक्टर आलोक जी रश्मि जी जैन रांची से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो विनाश हो जाता है, और जुबान अगर मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश हो जाता है, तो जुबान को कैसे काबू में रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और जुबान यदि मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। आपने पूछा जुबान को काबू में कैसे रखा जाए। पानी को तो तटबंधों के बीच रखा जाता है तो पानी नियंत्रित हो जाता है। जुबान पर भी यदि हम संयम की लगाम रख दे तो जुबान पर काबू किया जा सकता है। हमें बोलने से पहले सोचने का अभ्यास बनाना चाहिए, हर शब्दों का प्रहरी बनना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं उससे पहले मुझे क्या बोलना है इसका विचार। जिस मनुष्य के अंदर ऐसा विचार होता है वो कभी भी अनर्गल नहीं बोल सकता। और जो लोग असंयत भाषा का प्रयोग करते हैं, जिनके मुख से अपशब्द निकल जाते हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो स्वस्थ अवस्था में बार बार एक वाक्य दोहराएं, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। 108 बार इसे एकांत में दोहराओ, दीर्घ और लयात्मक तरीके से। अपनी गाड़ी में लिख लो, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। अपने डेस्क पर लिख लो, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। अपने कक्ष में लिख लो, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। अपने रिंगटोन में डाल लो, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। अपने वॉलपेपर में लिख दो, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। मानस में ये अंकित हो जाए, तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाए, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। बोलो क्या बोलना है? सही बोलना है, सही बोलना है। इससे क्या होगा? ये हंसने की बात नहीं है, इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी, और जब भी आप बोलोगे तो आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी। सही बोलना है, सुंदर बोलना है, तो समझ लीजिए आप अपने मुख से कुछ भी बोलोगे तो उसका संपादन करने में समर्थ हो जाओगे। और ऐसा मैंने कराया भी है। एक सज्जन जिनके मुख से हर वाक्य का श्री गणेश गालियों से होता था, मेरे सामने बैठे तो भी मां बहनों की गाली, तकिया कलाम था, निकल गया समाज का मुखिया। मैंने एक दिन उन्हें समझाया, ये क्या? बोले महाराज क्या करें, हम ठेला वाले आदमी, बुंदेलखंड की बात है, ठेला वाले ट्रक ऑपरेटर थे, और हमारे ड्राइवर खलासी से वही बातें करना, वैसी महाराज आदत बन गई। हम बोले ये शोभा नहीं देता, आंखों में आंसू आ गए, क्या करें? मैंने उन्हें ये उपाय बताया, आप सुनकर ताज्जुब करोगे, अब उनके मुख से कभी गाली नहीं आती। 6 महीना में सुधार हो गया। सुधार करना चाहो तो सुधार होगा, पर तुम लोगों का हाल बेहाल है। तुम लोग डॉक्टर को दिखाते हो, प्रिस्क्रिप्शन लिखाते हो, दवाई कभी खाते नहीं। क्या होगा? दवाई खाना सीखो तब लाभ हो। उपस्थित हैं डॉक्टर आलोक जी रश्मि जी के संग रांची से, और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमती चंद्रिका पाटनी रांची से इनका सम्मान करके गुणादान के बहुमान को संवर्धित करें। और जब तक यहां सम्मान तब तक मैं सूचना बड़े हर्ष के साथ दे रहा हूं, कल से परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से ठीक 8:30 बजे से समय सार जी ग्रंथराज पर उनकी विशिष्ट गाथाओं के विशेष प्रवचन माला प्रारंभ होने जा रही है।
समय ठीक सुबह 8:30 बजे से गुरुदेव के मुखारबिंद से समय सार ग्रंथराज की विशिष्ट गाथाओं पर विशेष प्रवचनमाला जिनवाणी और प्रमाणी पर आप सीधा प्रसारण इसका देख सुन सकते हैं। और दोपहर ठीक प्रमाणिक ऐप पर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि की वाचना गुरुदेव के श्रीमुख से हमें सुनने को प्राप्त होगी। लगातार चल रही है, इसमें आप डॉक्टर साहब सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, अभी जैसा आप सबको बताया गया, प्रवचन तो मैं रोज करता हूं, नित्य करता हूं। इस वर्ष इस चातुर्मास की अवधि में 1 सप्ताह के अंतराल के बाद ये प्रवचन का क्रम चालू होगा। और मैंने इस बार सोचा है कि इस बार कुछ हटकर किया जाए और इस वर्ष आचार्य कुंद के वांग्मय से कुछ चुनिंदा गाथाओं पर प्रवचन की श्रृंखला होगी, जिसमें जैन अध्यात्म का नवनीत आप सबको दिया जाएगा। वो सभी ग्रंथों से, आचार्य कुंद के संपूर्ण वांग्मय से कुछ ऐसी गाथाएं जो आम व्यक्ति के जीवन में काम आए। प्रायः जब हम समय सार आदि की बातें करते हैं तो हमें लगता है ये तो केवल मुनियों के जीवन की बात है, आप उसे सुन तो लेते पर स्वीकार नहीं कर पाते। पर मैं आपको आचार्य कुंद की उन बातों से अवगत कराऊंगा जिसका आम व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य कुंद के जीवन दर्शन का व्यवहारोपयोगी व्याख्यान, जीवन व्यवहार मूलक व्याख्यान, आप अपने जीवन व्यवहार में किस तरीके से आध्यात्मिकता के साथ धार्मिकता को उजागर कर सकते हैं, ये लाभ इस चातुर्मास में आप सबको मिलेगा। कल से प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ होगी जो अनवरत चलते रहेगी। आप इसका लाभ लें और औरों को अवगत कराएं। प्रयास कीजिएगा पूरी श्रृंखला का भरपूर आनंद लें। पिछले वर्ष हमने गुरुदेव के हाइकू पर 63 प्रवचन किए थे। अब इस बार आचार्य कुंद के वांग्मय पर प्रवचन होगा। जितने दिन आपका भाग होगा इसका निरंतर लाभ मिलता रहेगा। डॉक्टर आलोक जी। नमस्ते महाराज। एक आप बोलिए। एक चिकित्सक होने के नाते थोड़ा सा जानना भी था। जैसे हम लोग कई बार कोशिश करते हैं अपनी ओर से पूरी तरह मरीज को बचाने की या उसका कोई तकलीफ होता है उसे ठीक करने की, लेकिन कई बार पूरी कोशिश ईमानदारी से कोशिश करने के बावजूद वो फल नहीं मिल पाता है। तो अगर मरीज को नहीं बचा पाए या उतने अच्छे से इलाज नहीं हुआ तो मन में तो हमेशा अवसाद रहता है, कभी डिप्रेशन भी लगता है। उसके अलावा आजकल कई बार लोग भी फिर डॉक्टर पर या हम लोग पर उंगली भी उठाते हैं कि नहीं आप अच्छी तरह से इलाज नहीं किए। तो ऐसा अब क्यों हो रहा है और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर आलोक जो पूरे झारखंड के एक अच्छे चिकित्सक और सर्जन है, और इनके पिताजी जी दास जैन समाज के एक बहुत अच्छी विभूति थे, आज यहाँ उपस्थित हुए। इनका एक बार करतल ध्वनि से सभी सत्कार कर दिया। आपने जो अपनी व्यथा कही है वो आपकी नहीं, आप जैसे सभी चिकित्सकों की है। मैं इस विषय में दोनों तरह से बात करूंगा, चिकित्सकों के लिए भी और उनके परिचारकों और मरीज के लिए भी। चिकित्सक को चाहिए कि वह अपनी चिकित्सा को एक पेशे की तरह न करके सेवा की तरह करे और अपना सर्वश्रेष्ठ उसमें दे। ये बात और है कि नियमित करते रहने से उनकी स्थिति वैसी बन जाती है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हमारे पास आने वाला व्यक्ति एक क्लाइंट नहीं है, वो जीने की जीवन मरण से जूझते हुए बड़ी आशा लेकर आया, तो वो उसे सेवा के भाव से करे और सर्वश्रेष्ठ करे। साथ ही ये ध्यान में रखे मैं केवल निमित्त हूँ, बाकी तो करने वाला सब कर्मों का खेल है। आयु होगी तो सामने वाला बचेगा, आयु नहीं हो तो कोई बचा नहीं सकता। और उनके परिचारकों और सेवकों को सोचना चाहिए कि चिकित्सक ने अपना सब कुछ लगा दिया, अब हमारा कर्म भी सब कुछ होता है। चिकित्सक उत्तम चिकित्सा दे सकता है, लेकिन चिकित्सक हमें अमर नहीं बना सकता, मरना तो स्वयं चिकित्सक को भी पड़ता है। ये दोनों तरफ से बातें अगर चलती रहे तो एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की खींचतान की स्थिति नहीं होगी, किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप की स्थिति नहीं होगी। सबका जीवन सुखद बनेगा, सुंदर बनेगा और अच्छा बनेगा। इसी के साथ आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय जय जय। परम प्रमाणिक संत महामना प्रमाण सागर जी महाराज की
परम पूज्य रहे सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई।